जरा सोचिए, एक ऐसे जासूस के बारे में जो किसी एजेंसी के लिए नहीं बल्कि अपने ही परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए काम कर रहा हो। आज हम भारत और पाकिस्तान के तनाव भरे माहौल के बीच से एक ऐसी ही सच्ची और अनसुनी कहानी में उतरेंगे। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से। वक्त है आधी रात का, जब पूरा शहर सो रहा है, लेकिन किसी एक के दिल की धड़कनें बहुत तेज हैं। शहर की एक गुमनाम सी गली में एक घर की छत पर एक आदमी अकेला खड़ा है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है क्योंकि वो जो करने वाला है उसमें जान का सीधा खतरा है। उसके हाथ एक पुराने से ट्रांजिस्टर पर बहुत तेजी से चल रहे हैं। हर टिक टिक के साथ एक सीक्रेट मैसेज सरहद के उस पार जा रहा है, एक ऐसा मैसेज जो किसी की भी किस्मत बदल सकता है। पर उसे ये भी पता है कि शायद अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। नीचे गली में सेना की गाड़ियों का शोर गूंज रहा है और हर गुजरते पल के साथ शिकंजा और कसता जा रहा है। तो चलिए कराची की उसी छत पर चलते हैं जहां हर पल जिंदगी और मौत के बीच एक दौड़ चल रही है। ये कहानी है आधी रात के उस एक प्रसारण की। तो इस शख्स का नाम है आरिफ कुरैशी। वो तेजी से अपना कोड भेज रहा है और उसकी नजरें बार बार नीचे गली की तरफ जा रही हैं जहां पाकिस्तानी सेना एक एक घर की तलाशी ले रही है। और उसका घर गली का आखिरी घर है। दरवाजे पर कभी भी दस्तक हो सकती है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये आदमी है कौन और क्यों वो अपनी जान को इस तरह जोखिम में डाल रहा है। इन सवालों के जवाब के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा। आरिफ के इस कदम के पीछे की असली वजह जानने के लिए हमें 1970 के दशक में लौटना होगा। ये वो दौर था जब एक जंग ने उसके दिल में बदले की आग जला दी थी। बात है 1971 की। भारत पाक जंग ने सब कुछ बदल के रख दिया था। आरिफ के चाचा, जो पाकिस्तानी सेना में एक फौजी थे, वो इस जंग में अचानक लापता हो गए। परिवार सालों तक इंतजार करता रहा, लेकिन सेना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ना उन्हें शहीद का दर्जा मिला, ना ही परिवार को कोई सम्मान। और बस यहीं से आरिफ की कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। उसके दिल में किसी विचारधारा या पैसे का लालच नहीं था। नहीं, उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, अपने परिवार के साथ हुए इस अन्याय का बदला लेने की जिद। तो अब सवाल ये उठता है कि कराची के बाजार में बैठा एक मामूली सा रेडियो मैकेनिक भारत की खुफिया एजेंसी की नज़र में आया कैसे? ये कहानी है एक अनचाहे जासूस की। देखिए, कराची के एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में आरिफ की एक छोटी सी दुकान थी। वो सिर्फ रेडियो ठीक नहीं करता था, बल्कि जो भी ग्राहक आता था उसके सामने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अपना गुस्सा निकालता था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही नफरत उसे किसी और की नजरों में एक बहुत कीमती चीज बना रही थी। तो हुआ ये कि रॉ के एजेंट्स की नजर उस पर पड़ी। लेकिन सवाल था, कहीं ये आईएसआई का कोई जाल तो नहीं? ये पता करने के लिए वो महीनों तक ग्राहक बनकर उसकी दुकान पर आते जाते रहे। और जब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि इसका गुस्सा 100% असली है, तब उन्होंने उससे संपर्क किया। आरिफ तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था, वो फौरन भारत के लिए काम करने को तैयार हो गया। आरिफ ने अपनी जासूसी की दुनिया में अभी पहला कदम रखा ही था कि कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक ऐसा खतरा जो बाहर से नहीं बल्कि उसके अपने ही घर के अंदर से आ रहा था, एक भाई का साया। और ये था कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक मोड़। आरिफ का छोटा भाई इमरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई में शामिल हो गया था। अब सोचिए, एक ही छत के नीचे एक जासूस और दूसरा जासूस को पकड़ने वाला। मतलब ये सिचुएशन किसी शतरंज के खेल जैसी थी। एक तरफ आरिफ, जो भारत का एक मोहरा था, और दूसरी तरफ उसका भाई इमरान, जो पाकिस्तान का रखवाला था। घर एक, लेकिन दोनों भाई दो दुश्मन देशों के लिए काम कर रहे थे और एक दूसरे के इस सबसे बड़े राज से पूरी तरह अनजान थे। ये एक तरह से दो धारी तलवार थी। खतरा तो ये था कि इमरान का काम ही कराची में आरिफ जैसे जासूसों को पकड़ना था, लेकिन मौका ये था कि इमरान की वजह से आरिफ को ऐसी ऐसी खुफिया जानकारी मिलने लगी जो बेशकीमती थी। मतलब कई बार तो आरिफ ने अपने ही भाई के दूध में नींद की गोलियां मिलाकर उसकी फाइलों से जरूरी जानकारी निकाल ली। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जो हमें वापस उसी छत पर ले जाएगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। वो आखिरी संदेश और वो एक जानलेवा गलती। अपने भाई की फाइलों से आरिफ को एक बहुत खतरनाक बात पता चली। वो ये कि आईएसआई अब सिग्नल ट्रेस करने के लिए मोबाइल वैन इस्तेमाल कर रही थी।
तो पकड़े जाने से बचने के लिए आरिफ ने अपना पूरा तरीका बदल दिया। उसने हर रोज सिग्नल भेजना बंद किया, वो लगातार फ्रीक्वेंसी बदलता था और सबसे खतरनाक काम सुबह के 4 बजे करने लगा, जब पूरी दुनिया सो रही होती है। लेकिन फिर उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। रॉ के दबाव में आकर आरिफ ने एक बहुत लंबा मैसेज भेजा। कितना लंबा? पूरे 2 मिनट का। और बस यही 2 मिनट उसकी तबाही की वजह बने। आईएसआई की वैन को उसकी लोकेशन पिन पॉइंट करने के लिए बस इतना ही वक्त चाहिए था। और इसी के साथ हम वापस कहानी की शुरुआत में आ गए हैं। उसकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी थी, सेना उसकी गली में दाखिल हो चुकी थी। जैसे ही दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, आरिफ ने आखिरी पल में उस ट्रांजिस्टर को पानी की टंकी में फेंक दिया। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरवाजे के उस पार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई इमरान खड़ा था। सैनिकों ने जैसे ही देखा कि ये तो उनके ही अफसर का घर है, तो उन्होंने ठीक से तलाशी ही नहीं ली। मतलब विडंबना देखिए, जो इंसान उसे पकड़ने आया था वही अनजाने में उसे बचाकर चला गया। तो सवाल ये है कि आखिर उस जासूस का क्या हुआ? कराची का वो भूत कहाँ गया? आरिफ कुरैशी वापस उसी भीड़ में गुम हो गया जहां से वो आया था। आज भी वो कराची की उसी दुकान पर एक बूढ़ा मैकेनिक है, जिसके हाथों में अब रेडियो होते हैं। राज नहीं, किसी को भी नहीं पता कि ये मामूली सा दिखने वाला आदमी कभी भारत का एक गुमनाम सिपाही था। आरिफ की कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। इतिहास की किताबों में जो जंगें हम पढ़ते हैं, उनके पीछे ऐसी कितनी ही लड़ाइयां हैं जो उन गुमनाम चेहरों ने लड़ी हैं, जिन्हें हम और आप शायद कभी जान ही नहीं पाएंगे।